हमारा क्वेश्चन पहला है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कहते हैं। ये जैन धर्म के संस्थापक भी हैं और प्रथम तीर्थंकर भी हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म कब अस्तित्व में आया? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। जैन धर्म जो है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी नरेश अश्वसेन के। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक भी महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में। महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? त्रिशला और सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, त्रिशला किसकी बहन थी? लिच्छवी शासक चेटक। त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किस अवस्था में घर छोड़ा? 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? 12 वर्षों तक। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था?
ऋषिपालका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ऋषिपालका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, ऋषिपालका नदी किस गांव के समीप थी? जरंभिक गांव। ऋषिपालका नदी जरंभिक गांव के समीप थी। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर कहलाए? जिन, निर्ग्रंथ, अरहत, केवलिन। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर जिन, निर्ग्रंथ, अरहत, केवलिन कहलाए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति कठोर तपस्या का वर्णन जैन ग्रंथ कल्पसूत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ और कब हुई? पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व हुई। अगला प्रश्न है, किस राजा के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई? राजा हस्तिपाल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई? 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन थे? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, सोलंकी शासक जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा थे। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर में महावीर की विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया? मैसूर के गंगवंश के मंत्री ने विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे? जमाली, दामाद। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने 4 जैन सिद्धांत दिए? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय, ये 4 सिद्धांत दिए गए। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां जैन सिद्धांत दिया? आंसर है ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए 3 तत्व हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। मोक्ष के लिए 3 तत्व हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम जैन सभा कब हुई थी? प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीत कब हुई थी? द्वितीय जैन संगत वल्लभी में देवर्षि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में हुई। अगला प्रश्न है, बिना वस्त्रों के कौन जीवन व्यतीत करते थे? दिगंबर संप्रदाय के लोग बिना वस्त्रों के जीवन व्यतीत करते थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई।
अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में जैन अंगों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में जैन अंगों की संख्या 11 है।